स्वागत है दोस्त आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल टारगेट टीचर बाय अंकित पर सुपर टेट की जो सीरीज चल रही है उसमें आज के इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस सुपर टेट के जो परीक्षा होती है उसमें 14 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें हम गणित की जो सीरीज चला रहे हैं उसको आप देखिए, साथ साथ हम पर्यावरण की भी सीरीज चला रहे हैं। यानी कि सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण को सुपर टेट के सिलेबस में एक साथ दिया गया है और उसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण दोनों मिलाकर 10 अंक आएंगे। उसमें सामाजिक अध्ययन में जो 4 विषय हमारे होते हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। यानी नागरिक शास्त्र में हमारा संविधान पूरी तरह से दिया हुआ है, इनके साथ साथ पर्यावरण भी ऐड है। तो कुल मिला के ये हमें 5 विषय पढ़ने हैं। सामाजिक अध्ययन के जो 4 विषय हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और संविधान यानी नागरिक शास्त्र, इन 4 को पढ़ना है और एक पर्यावरण, इसको भी पढ़ना है। तो पहले हम पर्यावरण को देखेंगे। हालांकि देखा जाए तो आप सभी यूपी टेट सी टेट पास हैं और आप सभी ने यूपी टेट और सी टेट पास किया हुआ है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यूपी टेट और सी टेट में 30 अंक की 150 का जो पेपर होता है उसमें 30 अंक की आपकी पर्यावरण आती है, ये बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो आपने पर्यावरण बहुत अच्छे से पढ़ी है, लेकिन फिर भी सुपर टेट के दृष्टिकोण से, सुपर टेट के नज़रिए से जो हमें ज़रूरी है पढ़ना, उन चीज़ों को हम देखेंगे। हालांकि सिलेबस में तो मात्र 2 ही टॉपिक लिखे हुए हैं पर्यावरण के। सामाजिक अध्ययन की हम सिलेबस की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि कंबाइंड सिलेबस है, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण का एक साथ कलेक्शन सिलेबस दिया हुआ है। लेकिन हम पर्यावरण की सिलेबस की बात करें तो मात्र 2 टॉपिक उसमें दिए गए हैं। पहला है पर्यावरण संरक्षण और दूसरा टॉपिक का नाम है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं जो हैं उनके बारे में, उनसे कैसे बचाव किया जाएगा, इनके 2 टॉपिक आपके हैं। एक पर्यावरण संरक्षण, दूसरा प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के बारे में। लेकिन हमको पढ़ना क्या है पर्यावरण में? हमें केवल इतना नहीं पढ़ना है, क्योंकि सवाल के बनने की पॉसिबिलिटी हर जगह से होती है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी जो सवाल पूछता है वो छुपे हुए सिलेबस में से पूछता है। भले ही उसने 2 टॉपिक लिखे हुए हैं, लेकिन कई सारी जगहों से पिछले पेपर को आप उठाकर देखें, सवाल पूछे गए हैं। तो न केवल हमें 2 टॉपिक पढ़कर छोड़ना है, बल्कि और कई टॉपिक जो महत्वपूर्ण हैं उनको भी देखना है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि पर्यावरण क्या होता है, तो इस टॉपिक को हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप सभी सी टेट यूपी टेट पास हैं, ये आप जानते हैं। हम आपको स्टार्ट करेंगे पर्यावरण। तो चलिए बात करें पर्यावरण की। ईवीएस की हम बात कर रहे हैं और ईवीएस में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें पहला टॉपिक है पर्यावरण के काल। पर्यावरण के काल के बारे में हम पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार की जो शुरुआत से पर्यावरण का मानव के साथ जो संबंध रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। और मानव की इस पृथ्वी पर आते ही पर्यावरण के साथ उसके क्या संबंध बने और धीरे धीरे समय के साथ पर्यावरण के साथ उसके जो परिवर्तन हुए उनको हम विभिन्न कालों में बांटकर पढ़ देंगे। जिस प्रकार हम चीज़ों को डिवाइड करके पढ़ते हैं, उसी प्रकार पर्यावरण का मानव के साथ जो संबंध रहा विभिन्न कालों में, विभिन्न समय में, समय बदलता है तो चीज़ें बदलती हैं, उसी प्रकार पर्यावरण का मानव के साथ संबंध भी बदला। और वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी काल जो चल रहा है, इसका एक विनाशक और विध्वंसकारी पर्यावरण के साथ मानव का संबंध है। इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। अगला टॉपिक पर्यावरण की अवधारणा है। पर्यावरण की अवधारणाओं की अगर हम बात करें तो पर्यावरण की अवधारणाओं में हम जानते हैं कि पर्यावरण के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं कि कौन सा सिद्धांत क्या बात कहता है, किस सिद्धांत के अनुसार क्या चीज या क्या पर्यावरण की रक्षा के लिए बात की गई है। इन चीज़ों को हम इस टॉपिक में समझेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है वन्य जीव संरक्षण।
वन्य जीव संरक्षण हमें पढ़ना है टॉपिक। तीसरा टॉपिक हमारा होगा वन्य जीव संरक्षण, और इसी टॉपिक में हम विभिन्न अभयारण्य के बारे में भी पढ़ेंगे। वन्य जीव संरक्षण और विभिन्न अभयारण्य के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और प्राकृतिक आपदाएं, जैसा कि हमने बताया कि प्राकृतिक आपदाएं आपके सिलेबस में दिया गया है, तो हमें प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भी पढ़ना है। प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत हम न केवल एक ही आपदा बल्कि सभी आपदाएं, प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत न केवल हम बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी और अन्य जो भी आपदाएं होती हैं सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि एक ही वीडियो में हम सब कुछ नहीं बता देंगे। ये आज के वीडियो में हम ईवीएस की सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, अगले कुछ वीडियो में हम ईवीएस को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ईवीएस ज़्यादा नहीं है, 10 अंक का आना है और 10 अंक के आने में सामाजिक अध्ययन भी है और पर्यावरण भी है। अब सामाजिक अध्ययन के ही 4 विषय हमें पढ़ने हैं, उनके जो टॉपिक दिए हैं उनको पढ़ना है, और साथ साथ हमें पर्यावरण भी पढ़ना है, और सब मिलाकर 5 विषय मिलाकर फिर जो 10 अंक का आना है, यानी एसएसटी और पर्यावरण दोनों मिलाकर 10 अंक का आना है। तो हमें बहुत ज़्यादा समय इस पर नहीं देना है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उनको डिस्कस करने वाले हैं। पर्यावरण का काल, पर्यावरण की अवधारणा है, वन्य जीव संरक्षण और प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी जो भी है अन्य प्रकार की आपदाएं, उनसे बचाव, उनके कारण, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में भी आपको बात करनी होगी। पर्यावरण प्रदूषण महत्वपूर्ण होता है और पीएनपी द्वारा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी ने ये यूपी टेट और सीटेट में पढ़ा हुआ है, फिर भी हम पर्यावरण प्रदूषण को देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये 6 टॉपिक पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत प्रमुख सम्मेलन जो पर्यावरण से संबंधित हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। प्रमुख आंदोलन जो पर्यावरण से संबंधित हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। प्रमुख आंदोलनों के बारे में हम बात करेंगे, और सम्मेलन और आंदोलन के बाद प्रमुख पुरस्कार, पर्यावरण के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, प्रमुख पुरस्कार, उनके बारे में पढ़ेंगे। और महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण दिवस जो हैं, जैसे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इन सब चीजों के महत्वपूर्ण दिवस, सप्ताह, महत्वपूर्ण दिवस सप्ताह के बारे में और माह के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में हमें विशेष रूप से पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ना है। तो एक बार आप गौर से देख लीजिए कि ईवीएस यानी पर्यावरण के सिलेबस के अंतर्गत हमें पर्यावरण के काल, पर्यावरण की अवधारणा, वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य, और अब इसके बाद प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी आदि, और इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण में हम सभी प्रकार के प्रदूषण, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, अन्य प्रदूषण हो, किन्हीं प्रकार के समस्त प्रकार के प्रदूषणों के बारे में, कारण, बचाव, सब के ऊपर चर्चा विस्तृत रूप से की जाएगी। और साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण के बाद पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितने प्रकार के सम्मेलन हुए हैं, कौन कौन से ऐसे सम्मेलन हैं जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं, किनका प्रभावी क्रियान्वयन हुआ है, किनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो सका है, प्रमुख आंदोलन कौन कौन से पर्यावरण के क्षेत्र में हुए हैं, प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाते हैं, और महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं, सप्ताह और माह कौन कौन से हैं, इसके बारे में डिस्कस करना होगा। तो दोस्तों ये रहा आपका सिलेबस, आप स्क्रीनशॉट बनाइए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों अब इस वीडियो में हमने सिलेबस को डिस्कस कर लिया है कि पर्यावरण का सुपर टेट में सिलेबस क्या है, हमें क्या चीज़ें पढ़नी हैं। अब हम पहला टॉपिक ले रहे हैं पर्यावरण के काल। और पर्यावरण के काल के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको जान लेना है कि पर्यावरण का मानव के साथ जो संबंध बना, पर्यावरण का मानव के साथ जो संबंध बना वो विभिन्न कालों में विभिन्न प्रकार से रहा। जब आदि मानव इस पृथ्वी पर था तब उसका पर्यावरण के साथ जो संबंध था वो किस प्रकार का था। जब मानव ने विकास कर लिया, कृषि करना प्रारंभ कर दिया, तब उसका पर्यावरण के साथ क्या संबंध था। जब मानव आगे बढ़ा, समूह में रहने लगा, तब उसका पर्यावरण के साथ क्या संबंध था। और वर्तमान परिस्थिति जब अब के समय में मानव का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, यही पर्यावरण के काल हैं। तो देखा जाए तो पर्यावरण के काल को 4 भागों में बांटा जा सकता है और इन 4 भागों को पहला काल जो है उसको हम कहते हैं आखेटक काल। आखेटक काल, पर्यावरण का पहला काल आखेटक काल है, नंबर 1 पहला काल। दूसरा काल पर्यावरण का होगा पशुपालक काल। पशुपालन काल हो गया। और तीसरा काल है कृषि काल। कृषि काल। और वर्तमान समय में जो काल है वो है पर्यावरण का प्रौद्योगिकी काल। प्रौद्योगिकी काल। अब आप समझिए आखेटक काल, ये जो काल है, जब इस पृथ्वी पर मानव आया तो मानव के आने के बाद वह इस पृथ्वी से अनजान था। वो अपने आप को इस पृथ्वी पर अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश कर रहा था और उसके लिए वो पर्यावरण से कुछ चीज़ें उपयोग करता था। जैसे वह लकड़ी के हथियार बनाता था, पत्थरों के हथियार बनाता था और जानवरों को मारकर खाता पीता था। गुफाओं को काटकर उनमें रहा करता था, पेड़ों को काटकर उनमें रहा करता था, पेड़ों के ऊपर रहा करता था। तो इस प्रकार से मानव का पर्यावरण के साथ एक जो संबंध था वो एक पाता दाता का संबंध था। कहने का मतलब है मानव पर्यावरण का उपयोग करता था और अपनी रक्षा के लिए, अपने जीवन जीने के लिए उस पर्यावरण का उपयोग करता था। यानी इस काल के मानव को पाता दाता कहा गया। ये प्रश्न भी आता है कि इस काल का जो मानव था और इस काल के मानव को पाता दाता की संज्ञा दी गई थी। और इसका कारण है कि इस काल का जो मानव था वो पर्यावरण के साथ अपना एक घनिष्ठ संबंध बनाए हुए था। हर प्रकार से पर्यावरण के साथ उसका एक संबंध था। इस काल के मानव को भौतिक मानव की भी संज्ञा दी गई है। इस काल के मानव को भौतिक मानव की संज्ञा भी दी गई है। यानी आखेटक काल का जो मानव था उसे आदि मानव भी कहा जाता है। यानी आदि मानव काल के नाम से भी इस काल को, आखेटक काल को आदि मानव काल के नाम से भी जाना जाता है। कि यह कब की बात हो रही है, जब आदि मानव इस पृथ्वी पर था और उस समय आदि मानव का यानी मनुष्य का पर्यावरण के साथ जो संबंध था वो आखेटक काल है। और उस समय एक घनिष्ठ संबंध था। मानव जो था, आदि मानव जो था, वह पर्यावरण का उपयोग करता था और उसमें अपने आप को अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश करता था। यानी स्वयं को बचाने की वह कोशिश किया करता था। मानव जानवरों से बचाने की कोशिश किया करता था और हर प्रकार से पर्यावरण की मदद भी लेता था और उपयोग भी करता था। इस काल के मानव अपनी जरूरत की सभी वस्तुओं को पर्यावरण से उपयोग करता था, पर्यावरण से पाता था। मैं आपको ये बता चुका हूँ, इसीलिए उसे पाता दाता की संज्ञा दी गई। दूसरा काल है पशुपालक काल। पशुपालक काल, यह वह काल है, यह पर्यावरण का दूसरा काल है।
और पर्यावरण के इस दूसरे काल में सर्वप्रथम मानव ने पशुओं को पालना शुरुआत किया। आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले मानव ने कुत्ता यानी कुत्ता को पाला हुआ था। इसके बाद और कई जानवर फिर मानव ने पाले। तो इस काल के मानव को पशुपालक काल के रूप में जाना जाता था कि पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया था। और साथ साथ इस काल का मानव समूह बनाकर रहने लगा था, यानी समूह में रहने लगा था। और जब कोई व्यक्ति समूह में रहने लगते हैं तो उनके अंदर सामाजिक भावनाएं आने लगती हैं, समाज का निर्माण होने लगता है। जब भी कोई व्यक्तियों का समूह किसी जगह पर स्थान पर रहता हो तो वहां पर एक सामाजिक वातावरण उत्पन्न होता है, यानी इस काल के मानव को सामाजिक मानव की संज्ञा दी गई। तो इस काल के मानव को किसकी संज्ञा दी गई? सामाजिक मानव की संज्ञा दी गई। इस काल के मानव को सामाजिक मानव की संज्ञा दी गई। यानी पर्यावरण का दूसरा काल पशुपालन काल है। और यह जो दूसरा काल है इसमें जो है मानव को सामाजिक मानव की संज्ञा दी गई, क्योंकि इस काल में मानव समूह बनाकर रहने लगा था। क्योंकि समूह में मानव को अपनी सुरक्षा अधिक दिखी। जब मानव अकेला रहता था तो उसको डर था कि कोई जानवर उस पर हमला ना कर दे, लेकिन जब मानव समूह में रहने लगा तो उसे थोड़ी सी आसानी हुई अपनी रक्षा करने में। तो मानव समूह में रहना प्रारंभ कर दिया। यह कौन सा काल था? यह दूसरा काल था। तो पर्यावरण के साथ मानव का जो दूसरा काल रहा वो पशुपालन काल के रूप में रहा, जिसमें इस प्रकार तब के मानव को सामाजिक मानव की संज्ञा दी गई। इतनी चीज आप याद रखिएगा। और एक चीज कि इस काल में जो मानव है वो पर्यावरण के साथ रूपांतरणकर्ता का कार्य करने लगा। यानी इस काल का मानव पर्यावरण के साथ रूपांतरणकर्ता का और सहायक का संबंध बना। तीसरे काल की बात करें तो कृषि काल। इस काल में सर्वप्रथम मानव ने प्रकृति से छेड़खानी की। सबसे पहले तो यह जो काल है तीसरा काल है, पर्यावरण का तीसरा काल है कृषि काल। अब जब मानव कृषि करने लगा तो कृषि करने के लिए जगह चाहिए, और जगह चाहिए तो मानव क्या करेगा? जंगल को काटेगा। यानी सर्वप्रथम पर्यावरण के साथ जो छेड़खानी मानव ने की वो इसी काल में की, तीसरे काल में। पर्यावरण के तीसरे काल में मानव ने पर्यावरण के साथ छेड़खानी की कृषि करने की। यानी कृषि करने के लिए मानव ने पेड़ों को काटा और कृषि प्रारंभ की, तो पर्यावरण के साथ छेड़खानी प्रारंभ कर दी। और इसी छेड़खानी के कारण मानव का पर्यावरण के साथ रूपांतरकर्ता का सहयोग बना, क्योंकि यहाँ पर सहायक का संबंध था। पर्यावरण के साथ मानव का सहायक का संबंध था और यहाँ पर रूपांतरकर्ता, यानी उसने रूपांतरण कर दिया पर्यावरण में उसने पेड़ों को काटना प्रारंभ कर दिया। यानी क्या कर दिया? रूपांतर कर दिया। मतलब रूप बदल दिया पर्यावरण को, छेड़खानी कर दी उसके साथ। यहाँ पर उसका सहयोग लिया जा रहा था, पर्यावरण के साथ सहायक था, यहाँ पर सहायक था और यहाँ पर छेड़खानी उसने प्रारंभ कर दी। इस प्रकार इस काल के मानव को किसकी संज्ञा दी जाएगी? आर्थिक मानव की संज्ञा दी जाएगी। और इस काल के मानव को आर्थिक मानव की संज्ञा दी जाने लगी। इस काल के मानव को क्या कहा जाने लगा? आर्थिक मानव की संज्ञा दी जाने लगी। नेक्स्ट अगला है प्रौद्योगिकी काल। और प्रौद्योगिकी काल की अगर बात की जाए तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि वर्तमान समय में अंधाधुंध तरीके से प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, और इस विकास के चलते लाभ हानि दोनों ही है। हालांकि पर्यावरण कहता है कि जब तक पर्यावरण को नुकसान नहीं है, आप पर्यावरण से छेड़खानी कर रहे हैं चलेगा, प्रकृति से छेड़खानी कर रहे हैं चलेगा, लेकिन अगर आपके कुछ करने से पर्यावरण नकारात्मक रूप से प्रभावित होने लगे तो मानव को पर्यावरण की छेड़खानी से रुख मोड़ लेना चाहिए, पर्यावरण की छेड़खानी बंद कर देनी चाहिए। और वही आज वर्तमान समय है। मानव अंधाधुंध तरीके से पर्यावरण का दोहन कर रहा है, उसका प्रभाव नकारात्मक रूप से पूरे मानव समाज पृथ्वी पर पड़ रहा है और एक विध्वंसकारी रूप में
हम मानव के लिए वह होने वाला है। यानी यह पर्यावरण का चौथा काल है और वर्तमान काल है। इस काल का मानव पर्यावरण के साथ विध्वंसकारी संबंध बनाए हुए है और इस काल के मानव को प्रौद्योगिकी मानव के रूप में जाना जाएगा। इस काल के मानव को क्या कहा जाएगा? प्रौद्योगिकी मानव। और यह मानव अंधाधुंध तरीके से, प्रौद्योगिकी मानव की संज्ञा दी जाएगी इस काल के मानव को, प्रौद्योगिकी मानव की संज्ञा दी जाएगी और यह मानव अंधाधुंध तरीके से प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहा है और प्रौद्योगिकी का विकास कर रहा है। तो यह जो काल था ये पाता दाता का काल था। इस काल में प्रकृति और मानव का एक दूसरे से संबंध था, घनिष्ठ संबंध था, लेकिन किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं थी। यहाँ पर सहयोग की एक तरह से एक दूसरे के साथ, पर्यावरण के साथ पूरा अपना लाभ लेता था मानव, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाता था। यहाँ क्या था कि जब मानव ने पशुपालन किया तो वो समूह बनाकर रहने लगा और समूह बनाने के कारण उसके अंदर सामाजिकता की भावना आई और मानव को सामाजिक मानव कहा जाने लगा। आगे जब मानव आगे विकास किया, मानव ने पहिए का आविष्कार किया, कृषि प्रारंभ की, तो मानव को आर्थिक मानव के रूप में जाना जाने लगा और कृषि के कारण मानव ने सबसे पहले पर्यावरण के साथ छेड़खानी की। इसके बाद ये चौथा काल है प्रौद्योगिकी काल पर्यावरण का। इसमें मानव अंधाधुंध तरीके से पर्यावरण का दहन दोहन कर रहा है, पर्यावरण को प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहा है, जिसका परिणाम नकारात्मक रूप से हो रहा है और इस काल के मानव को प्रौद्योगिकी मानव के रूप में जाना जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट जरूर बनाएं और इसको नोट भी करें, नोट जरूर बनाएं ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। आगे की वीडियो में हम आगे जब अगला अपना टॉपिक लेंगे पर्यावरण की अवधारणाएं, और पर्यावरण की अवधारणाओं के साथ हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। दोस्तों लगे रहिए, सुपर टेट जल्दी ही आने वाली है और सुपर टेट में आप कम से कम 125 प्लस अंक लाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप प्रिपरेशन करते रहे तो। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।